नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम देखे थे मजदूरी वाला कुछ प्रश्न और आज भी हम मजदूरी वाला कुछ प्रश्न देखेंगे, लेकिन पिछले क्लास के तुलना में आज का क्लास थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम पूरी बात समझ में आएगा। एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे इसे हल करना है। देखिए, प्रश्न है, एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर 5 दिनों में 800 रुपये कमाते हैं। आदमी लड़का के तुलना में तिगुना दक्ष है, तो लड़का के एक दिन का मजदूरी ज्ञात करें। ये है प्रश्न आपके सामने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ गिवन डाटा है कि एक आदमी तथा एक लड़का, दो कैटेगरी हो गया, मिलकर 5 दिन में 800 रुपया कमाते हैं। आपसे पूछा है कि एक दिन के बताना है। अगर 5 दिन के पूछता तो सिंपल रहता, या वहाँ एक के दिन के मजदूरी दे ले रहता तो पर भी सिंपल रहता, लेकिन 5 दिन के देके एक दिन के पूछ दिया है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे डाटा में कह रहा है कि आदमी जो है लड़का से तिगुना दक्ष है। आइए इसको लिखते हैं। देखिए, ये है आदमी, हम मान लेते हैं मैन, और लड़का को मान लेते हैं बॉय। अगर लड़का का एफिशिएंसी 1 है तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दक्ष मतलब यहाँ का एफिशिएंसी होता है क्षमता। अब यहाँ समझिए कि इन दोनों का एफिशिएंसी तो हमें मालूम हो गया, और पिछले क्लास में हम बताए भी थे कि जो भी मजदूरी होता है, मजदूरी का बंटवारा एफिशिएंसी के आधार पर होता है। इसका हिस्सा में, एफिशिएंसी के हिस्सा में 1 है तो इसको मिलेगा 1 हिस्सा। ठीक है, ये दोनों के मिला के हिस्सा कितना हुआ? टोटल 4। तो 4 में से 1 हुआ बॉय का हिस्सा और 3 हो गया मैन का हिस्सा। आइए बांटते हैं हम इन दोनों के मजदूरी को। ध्यान दीजिए, यहाँ तब हमसे पूछा है बॉय का, तब बॉय का हिस्सा कितना होगा? 1/4। टोटल 4 था, और 4 में से बॉय का हिस्सा 1 है तो 1 को रखेंगे ऊपर और टोटल को रखेंगे नीचे। अब कमाया दोनों मिल करके कितना? 5 दिन में 800 रुपया। ये 5 दिन के निकल रहा है। अब इसको काट दीजिएगा तो 200 हो गए। ध्यान दीजिए, बॉय कमाया 200 रुपया कितना दिन में? 5 दिन में। तब पूछा है हमसे एक दिन का मजदूरी बताना है इसको। इसका एक दिन का मजदूरी कितना होगा? तो हम एक दिन के मजदूरी निकालेंगे, आई 5 दिन के हैं तो 5 से भाग कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, बॉय का एक दिन का मजदूरी जो होगा वो होगा 200/5, और बराबर में आपका आ जाएगा 40 रुपया आंसर। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर, जो इससे थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आइए लिखते हैं हम प्रश्न बोर्ड पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि कैसे इसे हल करना है। देखिए, प्रश्न है ए, बी और सी एक काम को 1800 रुपये में करने का ठेका लिया, तीनों मिलकर। ए 6 दिन, बी 4 दिन और सी 9 दिन काम करते हैं। यदि तीनों के प्रत्येक दिन के मजदूरी के अनुपात 5:6:4 है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए, जो गिवन डाटा है हम उसे पहले लिखते हैं। ए, बी और सी एक काम को 1800 रुपया में ठेका लिया, ये तो रहने दीजिए, बाद में हम देख लेंगे। कह रहा है कि ए 6 दिन काम किया। लिखिए भाई, ए काम किया 6 दिन, अब बी काम किया 4 दिन, और सी काम किया 9 दिन। ठीक है, अब हम यहाँ दिन नहीं लिख रहे हैं, तीनों के एफिशिएंसी भी दिया है प्रत्येक दिन का। तो यहाँ हम लिखते हैं, चूंकि अनुपात में है इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं।
5:6:4। अब देखिए ये प्रत्येक दिन के मजदूरी का अनुपात है, इसलिए एक तरह से कहेंगे कि इफिशियंसी का अनुपात है। इसका मतलब ये बता रहा है, ये अनुपात ये बात कह रहा है कि ए जो है एक दिन में 5 रुपया कमाता है, और बी एक दिन में 6 रुपया, और सी एक दिन में 4 रुपया। समझ रहे हैं? काम कर रहा है ए 6 दिन। अब हम ज्ञात करेंगे कि ए कमाया कितना, अब बी कितना कमाया, सी कितना कमाया, इस बात पर हम ध्यान देंगे। ए एक दिन में 5 रुपया कमाता है और काम किया 6 दिन, तब 5 × 6 इतना कमाया। अब बी एक दिन में 6 रुपया कमाता है और काम किया 4 दिन, तो इतना कमाया बी। सी एक दिन में 4 रुपया कमाता है और काम किया 9 दिन, तो इतना कमाया सी। अब हम समझ में, अब ध्यान दीजिए, अभी लिखते हैं 30, 24 और 36। अब इन तीनों जो कमाई का अनुपात आया एक दिन का, इनमें कॉमन एगो मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 6:6। हम यहाँ लिखते हैं A/B/C। अगर 6 से तीनों को डिवाइड किया जाए या 6 कॉमन ले लिया जाए, तब क्या बचेगा? 5, 4 और फिर 6। ये अनुपात आया इन तीनों के कमाई का। यही अनुपात में जो पैसा तीनों कमाया 1800 रुपया, इसका बंटवारा होगा। अब ध्यान दीजिए, पहला जो अनुपात था वो अनुपात ये वाला था, और दूसरा जो फाइनल अनुपात आया वो अनुपात है ये वाला आया। आया आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए, अंतर क्या है वो समझिए। ए का यहाँ भी 5 हिस्सा है, यहाँ भी 5 हिस्सा था, टोटल यहाँ भी जोड़ेंगे तो 15 है, और टोटल यहाँ भी जोड़ेंगे तो 15 है। अगर इतना नहीं करके डायरेक्ट आप ऊपर रख देते 5 और नीचे रख देते 15 और गुना कर देते जितना कमाई है, तो आपका आंसर आ जाता एकदम, वो सही आंसर आता। लेकिन तरीका हो जाता गलत। हम बताएं आपको तरीका सही, ठीक है? इस तरीके से चलना है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ नंबर अलग अलग आ जाता, तब क्या करते? यह तरीका काम होता। अब आइए आगे क्या करना है वो हम समझते हैं। हमसे पूछा है कि आप ए का हिस्सा बताइए, ठीक है? तो तीनों मिल करके एक दिन में 15 रुपया कमाते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना रुपया कमाते हैं? 15 रुपया। जिसमें से ए का हिस्सा है 5 रुपया, ठीक है? और टोटल है 1800। आप काट दीजिए, 5 से 15 को काट दीजिएगा तो 3, और 3 से 18 को काट दीजिएगा तो 6। इसलिए ए का जो इस सब में से हिस्सा है, मतलब 1800 में से जो हिस्सा है वो हुआ 600 रुपया, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक शर्त के आधार पर एक मजदूर को नियुक्त किया। प्रत्येक कार्यकारी दिन 75 रुपया मिलेगा, लेकिन प्रत्येक अनुपस्थित दिन पर 15 रुपया जुर्माना लगेगा। 20 दिनों के बाद मजदूर को 1140 रुपया मिलता है, तो मजदूर कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा? ये है प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, आइए हम सीखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक ठेकेदार है और एक मजदूर है। ठेकेदार एक शर्त रखा कि प्रत्येक कार्यकारी दिन हम आपको 75 रुपया देंगे, मतलब जहिया आप काम करिएगा तहिया 75 रुपया देंगे। लेकिन अगर एक को दिन आप नागा करते हैं तो आपके कमाई में से हम 15 रुपया काट लेंगे। समझ रहे हैं? आगे है कि 20 दिन के बाद, 20 दिनों के बाद
मजदूर को 1140 रुपया मिलता है, तो मजदूर कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा, हमें ये बताना है कि कितना दिन तक मतलब वो काम नहीं किया। आइए समझते हैं। देखिए गिवन डाटा हम लिखते हैं, कह रहा है कि 75 रुपया डेली देता है, अब 20 दिन के बाद उसको इतना रुपया मिला, तो हम मानते हैं कि 20 दिन के बाद है, तो हम ऐसे मानते हैं कि मजदूर एक को दिन नागा नहीं किया, मतलब हर दिन काम किया। आइए काम करवाते हैं। तो देखिए भाई 75 रुपया उसको एक दिन का मिलता था, हम मानते हैं कि वो 20 दिन काम किया, तो कितना इतना रुपया हो जाएगा 75 गुने 20, तो 75 गुने 20, 75 दूना 150, और एक और जीरो है तो लगा दो जीरो, यानी 1500 रुपया। अगर एक भी दिन वो मिस नहीं करता तो उसे 1500 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना 1140 रुपया, यानी नागा किया है। तो वो लिखते हैं, देखिए 1140 रुपया उसे मिला, यानी कितना उसके कमाई से कट गया पैसा। यहाँ अगर घटाते हैं तो देखिए 1500 में से आपको घटाना है 1140, अब 1200 घटा दीजिए तो बचेगा 300 और फिर 60, तो 360 रुपया उसके कमाई से कट गया। अब ये 360 रुपया कितना दिन में कटा, अगर हमें दिन मालूम हो जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा, वही दिन जो आएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता करना होगा पहले कि एक दिन में कितना रुपया कट रहा है। तो कहा है कि एक दिन में आपका 15 रुपया कट रहा है, तो ध्यान दीजिए 15 रुपया तो वो आपके कमाई में से काट लिया, और एक जहिया आप नहीं गए वो दिन आपका कमाई जो 75 रुपया था, तो 75 रुपया वो अब 15 रुपया आपके कमाई से, तो टोटल जो वो काट लिया वो हो गया आपका 75 प्लस 15, यानी 90 रुपया। एक दिन में आपके कमाई से 90 रुपया कट गया। ठीक, तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं कि एक दिन में आपका 90 रुपया कट जाता है और टोटल 360 रुपया कटा है, तो कितना दिन में कटा 360, 90 से हम लगा देंगे भाग, तो 9 को 36, यानी 4 दिन। 4 दिन में 360 रुपया कट गया और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप इस प्रश्न को बनाना आप लोग सीख चुके होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको हो सकता है कि यहाँ थोड़ा समझने में तकलीफ होता हो। ठीक है, तो एक दूसरे तरीका से हम इसको समझाते हैं। आइए इधर समझते हैं। देखिए हम मानते हैं कि पहला दिन है जा है, तो पहला दिन है काम किए तो हमें 75 रुपया दे दिया, हम प्लस लिख देते हैं। और दूसरा दिन मान लेते हैं कि हम काम नहीं किए तो 15 रुपया कट गया। और तीसरा दिन हम काम फिर से किए तो हमें 75 रुपया मिला। ठीक है, तो ये टोटल कई दिन तक ले काम हो गया, 3 दिन तक। तो मान लीजिए कि तीनों दिन अगर काम करते हैं तो आपको मिलना चाहिए था 75 गुने 3 यानी 225 रुपया। लेकिन आपको यहाँ अगर जोड़ते हैं तो 3 दिन में आपको मिल कितना रहा है 75 और 75 150, जिसमें से 15 रुपया कटिए गया तो 135। आपको 3 दिन में मिलना चाहिए था 225, लेकिन आपको 3 दिन में मिल कितना रहा है 135। अगर आप देखिएगा तो इस दोनों का अंतर है 90 रुपया का। एक दिन नागा किया, काम एक दिन छोड़ दिया, काम एक दिन नहीं किया तो इसके कमाई से 90 रुपया कट गया। अब इसी आधार पर आगे चलेगा, 2 दिन करेगा, 2 दिन मतलब नहीं करेगा तो 90 गुना 2 180 कट जाएगा। फिर 3 दिन नहीं करेगा तो 90 गुना 3, 4 दिन नहीं करेगा तो 90 गुना 4। आप समझ चुके होंगे, यहाँ 4 दिन नहीं किया तो 90 गुना 4 360 रुपया इसका कट गया। ठीक है, आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न का एकदम पूरी राम कहानी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।